हाय फ्रेंड, मैं प्रवीण कुमार डुएट एजुकेशन सेंटर में आप सबों का स्वागत है। सीटेट के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत। आज कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत को समझते हैं। कोहलबर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे। कोहलबर्ग जीन पियाजे से बेहद प्रभावित थे और उन्हीं से प्रभावित होकर नैतिक विकास का सिद्धांत दिए। अपने प्रयोग में भिन्न भिन्न उम्रों के 26 बच्चों को शामिल किए और 11 नैतिक कहानियां सुनाई तथा इस आधार पर सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कहानी हिंज की कहानी है। चलिए समझते हैं हिंज की कहानी को। हिंज की कहानी जो है सो हिंज नाम का एक व्यक्ति था। उनकी पत्नी बेहद ही बीमार थी। उनकी पत्नी को कैंसर नामक बीमारी थी और वो बहुत इलाज कराई, लेकिन उनकी स्थिति सही नहीं और वो मरने पे थी। अंततः वह एक डॉक्टर के पास जाता है तो वो डॉक्टर बताता है कि एक फार्मासिस्ट होते हैं उसी शहर में। तो फार्मासिस्ट ने अपनी बहुत ही अथक प्रयास के बाद उस दवा की खोज की थी। तो उस दवा की खोज करने में फार्मासिस्ट को अत्यधिक रुपया पैसा खर्च हुआ था। तो हिंज नामक व्यक्ति जाता है उस व्यक्ति के पास और अपना दुखड़ा सुनाता है और बोलता है कि हमें दवा दे दीजिए। उस दवा की जो कीमत होती है उससे वो 10 गुना पैसा मांगता है फार्मासिस्ट। तो उसके बाद हिंज के पास तो पैसा रहता नहीं है उतना, बहुत से इकट्ठा करता है किसी से मांग के, तो भी उसका आधा कीमत ही हो पाता है। इस स्थिति में हिंज यह निर्णय लेता है कि हम चोरी कर लेंगे और रात में ताला तोड़कर फार्मासिस्ट की दुकान से वो दवा की चोरी कर लेती है। तो यहीं पे नैतिक दुविधा उत्पन्न हो जाता है कि वो चोरी अगर नहीं करता है तो उसकी पत्नी मर जाएगी, अगर चोरी करता है तो उसे पुलिस पकड़ लेगी। तो उन्हीं को कहानियों के द्वारा समझाए हैं। सबसे बेहद इसमें इनका आलोचना है कि कोहलबर्ग ने अपने प्रयोग में सिर्फ लड़कों को ही शामिल किए, लड़कियों को शामिल नहीं किए हैं। अपने प्रयोग में सिर्फ लड़कों को ही शामिल किए, लड़कियों को नहीं शामिल किए। नैतिक दुविधा जो होता है, नैतिक दुविधा जब बच्चा सही और गलत के बीच निर्णय नहीं ले पाता है या अंतर नहीं कर पाता है, उसे ही नैतिक दुविधा कहते हैं। जैसे कि घर परिवार में या समझ जाओ कि माता और पिता में जब झगड़ा होता है तो बच्चा किसी का भी पक्ष नहीं ले पाता है। वह निर्णय नहीं ले पाता है कि वह किसका पक्ष ले, माता का ले या पिता का। तो इसे ही नैतिक दुविधा कहते हैं। जब बच्चा सही और गलत के बीच अंतर नहीं कर पाता है या निर्णय नहीं ले पाता है, नैतिक दुविधा कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे माता पिता की झगड़े में किसी का पक्ष न लेना। उसके बाद आता है नैतिक तर्कना। नैतिक तर्कना जो होता है जब बच्चा किसी भी समस्या को या किसी भी अनसुलझे सवाल पे किसी एक का पक्ष ले पाता है, उसे ही नैतिक तर्कना कहते हैं। जैसे कि एक ही डेट में अगर बिहार पुलिस और सीटेट का एग्जाम हो जाए और विद्यार्थी बीएड करके सीटेट का तैयारी किया है, तो उस स्थिति में विद्यार्थी सीटेट का चयन करे तो एक तर्क पे चल जाता है कि हमें ये चीज करना है और एक समस्या के समाधान के लिए चुनाव कर लेता है। जब बच्चा सही और गलत के बीच अंतर या निर्णय ले पाता है तो उसे नैतिक दुविधा कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में है, एक ही दिन सीटेट और बिहार पुलिस के एग्जाम में किसी एक का चुनाव करना। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 स्तर और 6 चरण दिए। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 स्तर और 6 चरण में विभाजित किया। हर एक स्तर में 2-2 चरण है। जैसे कि पहला आ जाता है पूर्व पारंपरिक नैतिक तर्कना। इसका होता है प्री कॉन्वेंशनल। इसमें इसका भी 2 चरण होगा, 2 चरण। उसके बाद आ जाता है 2 नंबर में पारंपरिक कॉन्वेंशनल। इसके भी 2 चरण होते हैं। उसके बाद आ जाता है पश्च पारंपरिक पोस्ट कॉन्वेंशनल। इसमें भी 2 चरण आ जाते हैं। तो 3 स्तर पे 6 चरण दिए हैं कोहलबर्ग ने नैतिक सिद्धांत के तहत 3 स्तर और 6 चरण दिए हैं, जिनमें कि पहला स्तर है पूर्व पारंपरिक, जिसमें कि प्री कॉन्वेंशनल में 2 चरण दिए हैं। पहला चरण दिए हैं दंड एवं आज्ञा पालन
और दूसरा चरण दिए हैं यांत्रिक उद्देश्य या उद्देश्य अभिमुखीकरण। तो पहला चरण में हम आते हैं दंड एवं पुरस्कार। बच्चा कोई भी कार्य या तो पुरस्कार पाने की इच्छा से करता है या दंड से बचने की इच्छा से करता है। इसमें हो जाएगा, एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, जैसे अगर कोई बालक मोबाइल के कारण खाना खाता है तो मोबाइल जो यहाँ पे हो जाएगा, मतलब एक तरह से उसकी इच्छा है कि हम खाना खाएंगे तो मोबाइल हमें मिलेगी, या वो पिटाई खाने के डर से खाना खाता है। वो इसलिए खाना खाता है कि वो जानता है अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमें पिटाई पड़ेगी, तो इसीलिए वो खाना खाता है। और इसमें हो जाएगा उद्देश्य अभिमुखीकरण या यांत्रिक उद्देश्य। इसमें जो है बच्चा आदान प्रदान करता है एक दूसरे से। जैसे कि मतलब अगर मान लेते हैं, अगर कोई बच्चा, जैसे बच्चा ए है और बच्चा बी है, अगर ए बच्चा बी के साथ अपना टिफिन शेयर, मतलब टिफिन बॉक्स, लंच बॉक्स शेयर करता है, तो बच्चा बी भी ए के साथ टिफिन या लंच को, मतलब टिफिन या लंच बॉक्स को शेयर करेगा। और दूसरा स्तर जो है वो है पारंपरिक, कॉन्वेंशनल। इनमें भी उन्होंने 2 चरण दिए हैं। तो इनमें जो 2 चरण दिए हैं, तो तीसरा चरण इसमें आ जाएगा। तीसरा चरण है कोहल वर्ग का अच्छा लड़का या अच्छा लड़की। इसी को ही हम कहा जाता है आदर्श पारस्परिकता। इस स्टेज को गोल्डन स्टेज कहा जाता है, गोल्डन स्टेज। इस मतलब इस चरण में बच्चा जो है सो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कोई भी कार्य करता है। बच्चा जो भी कार्य करता है ताकि वो सोचता है कि हमें अगला जो कोई देखे वो हमें अच्छा कहे। कोहल वर्ग ने चौथा चरण जो दिए हैं उसका नाम है कानून और व्यवस्था। इसे सामाजिक आत्मबोध भी कहा जाता है। तो इस चरण में बच्चा जो होता है वो मानता है कि जो पहले से नियम बनाए गए हैं या उसे पालन करना है हमें। तो इसमें जैसे कि बच्चा कोर्ट के या नियम कानून के द्वारा दिए गए सजा को स्वीकार करना, या रोड पे जाने आने वक्त हमेशा बाईं ओर से जाना। तो इसमें जो बच्चा होता है वो पहले से जो निर्धारित है उसे मानता है, उसके नियमों को पालन करता है। उसके बाद हो गया स्तर 3। स्तर 3 में आ जाता है पोस्ट कॉन्वेंशनल, पश्चात पारंपरिक। इसमें भी 2 चरण दिए हैं। तो इसका पहला चरण जो आ जाएगा, 5वां चरण, वो है सामाजिक अनुबंधन, और 6ठा चरण है सार्वभौमिक नैतिक। तो इसमें जो है सामाजिक अनुबंधन, इसमें बच्चा सोचता है कि अगर जैसे कि सामाजिक नियम या पहले से जो कोई भी मतलब नियम कानून बनाया हुआ है तो उसमें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। जैसा कि अगर मान लेते हैं, अगर कोई ब्लू पेन से लिख रहा है, अगर उसका ब्लू पेन खत्म हो जाता है तो वो रेड पेन का भी यूज कर सकता है। मतलब ब्लू पेन के खत्म होने के बाद वो रेड पेन से लिख सकता है। तो इसमें मतलब आवश्यकता के अनुसार नियम और में बदलाव किया जा सकता है। और इस छठा चरण जो है सार्वभौमिक नैतिक। इसमें जो होता है बच्चा नियम कानून को तोड़ देता है। इसमें जैसे कि अगर सभी लोगों के सार्वभौमिक मतलब सब लोगों के लिए अगर भलाई होता है तो उस नियम को तोड़ा जा सकता है। अगर जो पहले से निर्धारित नियम है और उस नियम से किसी व्यक्ति को मतलब नुकसान हो रहा है तो उस नियम को इसमें बच्चा नियम को तोड़ देता है और खुद से बनाए हुए नियम का पालन करता है सार्वभौमिक में, चाहे बच्चा को नुकसान ही क्यों न हो, लेकिन अन्य लोगों को फायदा होता है। इस तरह हम समझ चुके हैं 3 स्तर और 6 चरण को। अब बात करते हैं कोहल वर्ग की आलोचना की। कोहल वर्ग की आलोचना, कोहल वर्ग ने सर्वप्रथम अपने जो प्रयोग किए थे उनमें मतलब महिलाओं को स्थान नहीं दिए। वो सिर्फ अपना प्रयोग पुरुष पे किए, मतलब बालक बच्चों पे किए और उसी आधार पे अपना सिद्धांत प्रस्तुत कर दिए। तो यह एक आलोचना है कि उन्होंने अपने प्रयोग में महिलाओं को शामिल नहीं किए। उसके बाद संस्कृति के आधार पर कोहल वर्ग का मानना था कि सभी संस्कृतियों में नैतिकता या नैतिक विकास जो होता है हर एक संस्कृति की, तो वो
एक ही प्रकार से होती है, जो कि एकदम गलत था। क्योंकि हर एक संस्कृति की अपना अपना कुछ पहचान होती है, कुछ अपनी विशेष रस्म होती है, रिवाजें होती हैं। तो इसीलिए ये कहना गलत है कि सभी संस्कृतियों में नैतिकता एक होती है, जो कि गलत था। चरण की आलोचना नैतिक विकास में चरण के विकास में उन्होंने माने हैं कि किशोर बच्चा भी, इनका जो आलोचना है उनमें, किशोर बच्चा भी प्रथम चरण के अनुसार नैतिक प्रदर्शित कर सकता है, जो कि इनका एक आलोचना है। जैसे कि उसमें जो दंड पाने पुरस्कार जो था, तो उसमें तो आ जाता है प्रथम चरण में, जिसमें कि छोटा बच्चा भी कर सकता है, किशोर या छोटा बच्चा जो भी कहे। कैरोल गिलियन के अनुसार, कैरोल गिलियन कोहलबर्ग की शिष्या थी। कैरोल गिलियन के अनुसार पुरुष की नैतिकता का आधार न्याय और महिला की नैतिकता का आधार देखभाल होता है। कोहलबर्ग की चरणों की विशेषता, अपने नैतिक विकास के चरणों को सार्वभौमिक तथा अपरिवर्तनशील माना है। कोहलबर्ग ने अपने चरण और स्तर जो दिए हैं, तो अपने चरण में सार्वभौमिक तथा अपरिवर्तनशील माने हैं, जो कि मतलब बदलने वाला नहीं है, और सार्वभौमिक मतलब सबों पे लागू होता है। नैतिक विकास का चरण के अनुसार होना, जिसमें कि नैतिक विकास जो होता है चरण के अनुसार होता है। जैसे कि बच्चा अगर प्रथम चरण पे है तो उसी अनुसार उसका नैतिकता बढ़ेगा, अगर 5वां चरण पे है तो उस स्तर अनुसार नैतिकता होगा बच्चा का। उसके बाद ये है, कहे हैं कोहलबर्ग ने कि जैसे जैसे बच्चा का विकास होगा वैसे वैसे नैतिकता का विकास होगा। मतलब अगर बच्चा का विकास अगर तेजी से हो रहा है तो नैतिकता भी तेजी से बढ़ेगा।